नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका के अटलांटा एयरपोर्ट पर क्यों मची भगदड़ और दिखाएंगे चीन और लिथुआनिया के रिश्तों में क्यों पड़ गई दरार। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। नीदरलैंड्स में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शन में भड़क गई हिंसा, 5 पुलिस वाले घायल। पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 28 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। रॉटरडम में 2 दिनों से कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध चल रहा है प्रदर्शन। बढ़ते कोरोना मामलों से जूझ रहे ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साविद जाविद ने कहा, हर रोज करीब 4 लाख लोगों को हम लगा रहे हैं बूस्टर डोज, जल्दी कोरोना से मिलेगा छुटकारा। बेलारूस की सीमा पर शरणार्थी संकट के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तोड़ी अपनी चुप्पी। बोले, एक नए तरह के युद्ध से निपट रहा है पोलैंड। शरणार्थियों को हथियार की तरह किया जा रहा है इस्तेमाल। यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका ने पोलैंड को सुरक्षा का आश्वासन दिया। इजराइल फलस्तीन के बीच 4 दिन के अंदर दूसरी बार हिंसा। फलस्तीन के एक हमलावर को इजरायली सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हमलावर ने एक व्यक्ति की ली थी जान। हमले में 3 लोग बुरी तरह से हुए थे घायल। राजनीतिक संकट से जूझ रहे यूरोपीय यूनियन के सबसे गरीब देश बुल्गारिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। दूसरे दौर के मतदान में 67 लाख लोगों ने वोट डाले। मौजूदा राष्ट्रपति और सोफिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बीच है कांटे की टक्कर। यौन शोषण के आरोप में घिरी ब्रिटिश समाज सुधारक गिस्लेन मैक्सवेल के केस को सुलझाने के लिए 230 सदस्यों की जूरी बैठेगी। गिस्लेन पर कम उम्र की लड़कियों की शादी कराने का आरोप है। 29 नवंबर को मैनहट्टन के फेडरल अदालत में मैक्सवेल की पेशी होगी। इटली के कोस्ट गार्ड ने खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में 350 अफ्रीकी शरणार्थियों को बचाया। 2021 में मध्य भूसागर में सीमा पार करते समय लीबिया, ट्यूनीशिया के 1300 शरणार्थियों की मौत हुई थी। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच ने इस्तीफा दिया। प्रीमियर लीग के 7 में से 5 मैचों में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इजराइल के तेल अवीव में फैशन शो में पुराने कपड़ों के इस्तेमाल का विरोध हुआ। अलग अलग अंदाज में कैटवॉक करके विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने फैब्रिक की जगह प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी विरोध किया। फिल्मकार अकीरा कुरोसावा की फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का ऑस्कर जीत चुकी जापान की एमी वाडा का अंतिम संस्कार किया गया। 13 नवंबर को 84 साल की उम्र में एमी का हुआ था निधन। अमेरिका के अटलांटा हवाई अड्डे पर गोलीबारी की आवाज के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग तेजी से इधर उधर भागने लगे। दरअसल एयरपोर्ट पर एक यात्री हथियार छिपाकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। चेक पॉइंट पर पकड़ा गया। उसके बाद वो यात्री बंदूक निकालकर भाग खड़ा हुआ। अफरा तफरी में उससे फायरिंग हो गई। अमेरिका के हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री के पास हथियार मिला और उससे फायर हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। यात्री इधर उधर भागने लगे। इस दौरान धक्का मुक्की में 3 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक हवाई अड्डे पर एक शख्स हथियार छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसके सामान की तलाशी की तो वो बंदूक निकालकर भागने लगा, जिस दौरान फायर हो गई और उसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक बंदूक का मालिक हवाई अड्डे से भाग गया। हालांकि एयरपोर्ट एजेंसी के पास उसकी सारी जानकारी है। परिवहन सुरक्षा प्रशासन के मुताबिक 42 वर्षीय बंदूक मालिक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डे ने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि घटना के करीब 2 घंटे बाद अधिकारियों ने उड़ानों को पूरी तरह से बहाल कर दिया है। आज तक ब्यूरो। चीन और ताइवान के बीच तनाव को लेकर चीन और लिथुआनिया के रिश्तों में खटास आ गई। दोनों देशों के बीच आई दरार के कारण चीन ने लिथुआनिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। चीन और लिथुआनिया के रिश्तों में आए दरार की वजह क्या है, देखिए। चीन ताइवान के रिश्तों में दरार के बाद अब चीन और लिथुआनिया के रिश्तों के बीच तनाव आ गया है और इस तनाव की वजह कोई और नहीं बल्कि ताइवान ही है। चीन के ताइवान से खराब रिश्तों की वजह से चीन ने अब लिथुआनिया से कूटनीतिक रिश्तों में कमी कर दी है। चीन और लिथुआनिया के रिश्तों में सबसे बड़ी दरार तब पड़ी
जब हाल ही में ताइवान ने लिथुआनिया में अपना दूतावास खोला, चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताया। चीन का कहना है कि वो इस फैसले से बेहद असंतुष्ट है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका ही एक हिस्सा है और इस लिहाज से लिथुआनिया में एक देश के रूप में उसके दूतावास को खोलकर गलत काम किया गया है। चीन का कहना है कि लिथुआनिया के संबंध पहले से ही चीन के साथ है। लिथुआनिया का ताइवान में दूतावास खोलना गैर कानूनी है। लिथुआनिया से इस मुद्दे पर चिढ़े चीन ने अपने कूटनीतिक रिश्तों में गिरावट को लेकर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। चीन ने लिथुआनिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इन सब के बीच सच्चाई तो ये भी है, चीन हर उस राष्ट्र को तिरछी नजरों से देखता है जो ताइवान का समर्थन करता है। आज तक ब्यूरो। स्पेन में ला पाल्मा ज्वालामुखी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया। ज्वालामुखी से लावा नदी में पानी की तरह बहने लगा, तेजी से आसपास के इलाकों में फैल रहा है। लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। वो ज्वालामुखी विस्फोट जिसने एक पूरे शहर को तबाह कर दिया, पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। उस ज्वालामुखी की रफ्तार थोड़ी कम होने के बाद फिर से एक बार तेज हो गई और फिर से स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लावा की नदियां बहने लगी। लाखों लोगों को प्रभावित और हजारों हेक्टेयर जमीन को जलाकर राख कर देने वाले ज्वालामुखी ने फिर से रौद्र रूप ले लिया है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे लावा की नदियां पूरे आइलैंड से बहकर समुद्र तक पहुंच चुकी हैं। जमीन के अंदर से निकले राख की वजह से पूरा आइलैंड राख के पहाड़ में बदल चुका है। ला पाल्मा ज्वालामुखी के कहर से अब तक हजारों मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई हजार लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। ज्वालामुखी के विस्फोट को करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसका रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। किसी को नहीं पता कि इसका कहर कब थमेगा। आज तक ब्यूरो। मेक्सिको के क्रांति दिवस की 111वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हजारों लोग मेक्सिको सिटी के जोक्लो स्क्वायर में जुटे। मेक्सिको सिटी क्रांति दिवस को बड़े धूमधाम से यहां पर मनाया गया। इस दौरान सैन्य परेड को लेकर कई विशेष तरह की झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें क्रांतिकारी संघर्ष की लड़ाई को प्रस्तुत किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। साथ ही पारंपरिक नृत्य कर लोगों ने क्रांति दिवस की वर्षगांठ का भी लुत्फ उठाया। इस आयोजन में पेरू, अर्जेंटीना, इटली, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन गणराज्य के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रे मैनुएल लोपेज इस आयोजन में शामिल हुए। 20 नवंबर 1910 से लेकर 1917 तक की मेक्सिको क्रांति की शुरुआत हुई, जब लोगों ने पेप्रियाजो डियाज शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इसके बाद इस दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना से यूरोप में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। ऐसे मामले में स्कीइंग के शौकीनों के लिए इटली से एक अच्छी खबर आई। बर्फ से ढकी आल्प्स की पहाड़ियों को खोल दिया गया। विंटर रिजॉर्ट्स में बुकिंग शुरू हो गई। यूरोप में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। यूरोप के कई देशों में लोगों की आवाजाही पर भी सख्ती बढ़ने लगी है। ऑस्ट्रिया में जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं जर्मनी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के कई इलाकों में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसे सख्ती वाले माहौल में भी स्कीइंग के शौकीनों के लिए इटली से अच्छी खबर आई है। शनिवार से इटली में स्की रिजॉर्ट खोल दिए गए हैं और पर्यटक पहुंचने लगे हैं। उत्तरी इटली के एल्प्स में मेडोना डी कैप्लिग्यो में 10 मार्च 2020 से बंद 3 स्पॉट्स को पहली बार शनिवार को खोला गया। इटली के पर्यटन उद्योग को कोरोना महामारी के चलते जारी प्रतिबंधों से भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी ढलानों पर बर्फ का आनंद लेने के लिए सभी लोगों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। पर्यटकों में इन्हें लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और वीकेंड के सारे पास तुरंत बिक गए। इटली में 20 नवंबर को कोरोना महामारी से 48 लोगों की मौत हो गई, जबकि गुरुवार को 69 लोगों की मौत हुई थी। इटली में कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
यूरोप में ब्रिटेन के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों ने इटली में ही जान गंवाई है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही।